Good afternoon students. Properties of addition of integers. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस डिफिनेशन इज द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि दो इंटीजर्स यदि हम लेते हैं, यदि इनका हम सम फाइंड करते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही आता है। स्टूडेंट्स, 2 आपने देखा एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। इन दोनों को यदि ऐड किया जाए तो 5 आएगा रिजल्ट में। तो 5 भी क्या है, एक इंटीजर ही है स्टूडेंट्स। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ two integers is always an integers. Next, second property of addition known as the commutative property. This property tells us if the order of the integers is changed. कह रहा है कि यहाँ पे इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो सम ऑफ टू इंटीजर्स कह रहा है कि इंटीजरों का जो सम है रिमेन द सेम, यानी कि सेम होता है। You can see by example 5 plus 3 equal 3 plus 5। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि 5 plus 3 राइट है और यहाँ पे 3 plus 5। इनके आर्डर को चेंज कर दिया बट इंटीजर वही है। यहाँ भी 5 है और 3 है, यहाँ भी 3 and 5 ही है, यानी इंटीजर्स में कोई भी अंतर नहीं है, बस इनके आर्डर्स चेंज हो गए हैं। 5 पहले था, इक्वल के अदर साइड में अब देखेंगे कि 3 पहले हो गया है, 5 बाद में हो गया है। बट ऐड करेंगे, सम फाइंड करेंगे तो 8 यहाँ भी आएगा, 8 यहाँ पे भी आएगा, दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी Associative property tell us if 3 integers you take as example 3 plus 2 plus 5 students, यही नंबर फिर लेंगे हम लोग 3 plus 2 plus 5। अब क्या करना है, आगे के 2 इंटीजर या पीछे के 2 इंटीजर आपको ब्रैकेट में करना है, उसका डिफरेंट अदर साइड में ब्रैकेट में करना है आपको। हमने आगे का 2 इंटीजर ब्रैकेट में कर दिया और इक्वल के अदर साइड में यहाँ पहले किए हैं तो यहाँ पे बाद में कर देंगे 2 इंटीजर को ब्रैकेट में। अब इनका सम फाइंड करेंगे तो 3 2 plus 5 प्लस 5 यहाँ आएगा। इसको सम फाइंड करेंगे तो 3 plus 7 आएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड किया जाए तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ भी 10 आएगा, तो दोनों तो इक्वल आया। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी फॉर एनी इंटीजर एक्स वी हैव, कह रहा है कि किसी भी इंटीजर के साथ जीरो को ऐड किया जाए, ठीक है, तो यह एडिटिव आइडेंटिफाई करता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यदि हम 5 plus 0 ऐड करें या 0 plus 5 ऐड करें तो 5 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे भी आएगा। स्टूडेंट, तो ये 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिफाई फॉर द इंटीजर। स्टूडेंट्स, यह प्रॉपर्टी जो होती है 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए यह एडिटिव आइडेंटिफाई कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। दिस प्रॉपर्टी द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, यह प्रॉपर्टी हमें क्या बतलाती है, व्हाट टेल अस इफ x एनी इंटीजर देन माइनस x इज एडिटिव इनवर्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। कह रहा है कि यदि किसी भी इंटीजर का यदि हम एडिटिव इनवर्स निकले हैं तो इनका सम फाइंड किया जाए, जो इंटीजर है उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स है, यदि दोनों का सम फाइंड किया जाए तो 0 आता है। स्टूडेंट, जैसे हम आपसे कहें
कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे कि ये 0 हो जाए। तो ध्यान से देखिए, उसका सम फाइंड करना है। तो -5 तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5। यदि हम -5 का पूछते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों, अब देखिए चेक करते हैं हम लोग कि इनका सम 0 होता है कि नहीं। 5 है और प्लस और यहाँ पे -5 इसका एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। अब इसको हम 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस आएगा और फिर 5, तो 5 में से 5 माइनस गया कितना है, 0 हो गया। एंड सेकेंड एग्जांपल भी और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने 2 ले लिया, -2 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, 2 आएगा। अब इनका हम सम फाइंड करते हैं तो -2 प्लस 2 स्टूडेंट, तो आपको पता है यहाँ -2 यहाँ +2 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 ही आएगा स्टूडेंट। तो यदि आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर का कि एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आप बता सकते हैं। यदि मैं पूछूं कि 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आपको तुरंत जवाब देना है -3। यदि मैं -3 का एडिटिव इन्वर्स पूछूं तो आपको तुरंत जवाब देना है 3। यानी पॉजिटिव का एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। सिंपल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन स्टूडेंट्स। एडिशन, सो द सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर x फ्रॉम अनदर इंटीजर y। कह रहा है कि एक इंटीजर x को यदि हम y से सब्ट्रैक्ट करें तो वी एडिटिव इन्वर्स ऑफ x टू y। तो कह रहा है कि वह x से y का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, राइट। तो ध्यान दें कैसे, जैसे हम मान लीजिए कि 5 - 3 लेते हैं, राइट। तो ये तो सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया कि हमने डिफरेंस निकाला कि 5 में से 3 माइनस हो रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन हमें प्रॉपर्टीज एडिशन की पढ़ रहे हैं तो इसको हम ऐड के रूप में भी राइट कर सकते हैं। 5 प्लस इसको -3 राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। बट दोनों का आंसर देखिए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 तो यहाँ पे भी 2 आएगा स्टूडेंट। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन को हम एडिटिव की प्रॉपर्टी में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जिस प्रकार आपने एडिटिव की प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। बस थोड़ा बहुत इसमें आपको समझना होगा कि यह प्रॉपर्टी कुछ फॉलो करती है, कुछ फॉलो नहीं करती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी वही प्रॉपर्टी आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। कह रहा है कि यदि इफ़ x एंड y आर 2 इंटीजर्स, कह रहा है कि x और y 2 इंटीजर्स हैं, यदि x माइनस वाई इज आल्सो एन इंटीजर, यानी आप x में से y को माइनस करते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। बट स्टूडेंट आपको यह जानना होगा कि इंटीजर्स देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इज द नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है चलिए हम लोग उसको चेक करते हैं। जैसे हमने ले लिया एक नंबर 5 - 2, तो 5 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको पता है कि 5 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। दोनों का यदि हम डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 3 भी एक क्या है, इंटीजर है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम -3 ले लेते हैं और प्लस में 2 ले लेते हैं। तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि किस प्रकार फाइंड करना है। आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे हम बताए हुए हैं कि माइनस का कितना है, 1 2 3 है और प्लस का कितना है, 1 2 है। इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे तो देखेंगे कि माइनस का ही बचेगा। कितना बचा, 1। तो इसको हम किस में राइट करेंगे, माइनस का बच लिया, -1 हो जाएगा। या प्लस या माइनस में कभी भी आता है तो हमें डिफरेंस फाइंड करना चाहिए, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 बड़ा है, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 1 आएगा। अब बड़े वाला जो भी साइन होगा उसके आगे वही साइन यूज कर देंगे। तो माइनस है बड़े वाले डिजिट के आगे,
इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें देखना है प्रॉपर्टी क्या बता रही है। प्रॉपर्टी यह बता रही है कि यदि दो नंबरों का, दो इंटीजरों का यदि हम डिफरेंस फाइंड करें तो एक इंटीजर ही फाइंड होता है। तो -1 यहाँ पे आ रहा है, तो -1 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि आपने एडिशन वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा, वही प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर इन विच टू इंटीजर्स और सब्ट्रैक्ट, कह रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, दो इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर देंगे, बट रिजल्ट क्या फाइंड होगा, वी विल गेट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर्स, आपको डिफरेंट आंसर फाइंड होंगे। चलिए चेक करते हैं। यदि हम कहें 8 में से 3 माइनस करें और 3 में से 8 माइनस करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे तो 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा कि -5 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा, माइनस। देयर आर नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने की ज़रूरत है, इस तरह के कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि जिसका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं वह उसका एडिटिव इनवर्स ही फाइंड होता है स्टूडेंट्स। यदि यहाँ पे देखेंगे 5 आया है, यहाँ -5। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 - 8 और यहाँ पे 8 - 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6 और ये आएगा 6। तो -6 का एडिटिव इनवर्स 6 ही होता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? ओके। तो इस प्रकार कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सब्ट्रैक्शन की, यह इसके आंसर डिफरेंट आते हैं। तो यू कैन से स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर इंटीजर। जो सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वो कम्युनिकेटिव, वह सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकती है, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ कि मिनिमम 3 इंटीजर्स आपको लेना है। आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे 1 मिनट स्टूडेंट्स, 5 - 2 और -3 इक्वल में यही डिजिट लिख दीजिए, 5 - 2 -3। आपको क्या करना है, हमने बताया, या आगे के 2 डिजिट या तो ब्रैकेट में कर दीजिए या लास्ट के। चलिए इस बार हम लास्ट के कर देते हैं और यहाँ अदर साइड पहले कर देते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसको सॉल्व किया जाए तो 5 - 2 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -1 स्टूडेंट्स। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कि 3 में से आप 3 को माइनस करते हैं तो 0 आएगा, और इसको जब बाहर करेंगे तो 5 + 1 होगा स्टूडेंट। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 6 होगा। अब क्या करना है कि आपने देखा है कि इसको जब सोल्व किए हैं, जबकि डिजिट वही है, बस ब्रैकेट का ठीक ना डिफरेंट है, तो यहाँ पे 6 वैल्यू आई और यहाँ पे 0 आए। अब तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। या सब्ट्रैक्शन के अंडर इंटीजर की जो है प्रॉपर्टी, जो सब्ट्रैक्शन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वह होल्ड नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, यानी कि ये भी इक्वल नहीं आती है, ये भी इक्वल नहीं आती है। नेक्स्ट देखेंगे राइट आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए इसमें भी वही 0 प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका, जो यहाँ पे राइट आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन के नाम से जानी जाती है, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानी जाती है एडिशन प्रॉपर्टी में। अब इसमें हम किसी भी इंटीजर जो दिया गया है इसको होल नंबर यानी 0 से माइनस कर दिया जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द 0 प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स। आगे इतना जो प्रॉपर्टी बताई गई है उसको अच्छे से समझ लें
उसको क्लियर कर लें। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैसेज करें, फिर से उसको समझाया जा सकता है स्टूडेंट। थैंक यू।